दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में जो है एक शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, वॉक-इन इंटरव्यू। जी दोस्तों, इसका सूचना देख सकते हैं आ चुका है। और ये वैकेंसी फ्रेंड्स बिहार का जो केंद्रीय विद्यालय है पटना में अवस्थित है, जो कि केंद्रीय विद्यालय आईआईटी, जिसको ये केंद्रीय विद्यालय आईआईटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप पिन कोड देख सकते हैं, प्रॉपर एड्रेस देख सकते हैं, यहाँ की वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। वैसे तो केंद्रीय विद्यालय काफी सारे हैं पूरे इंडिया में, लेकिन हर एक विद्यालय का अलग अलग अपना जो है टेम्पोररी टीचर जो है सिलेक्शन होता है हर साल। अभी ये वैकेंसी जो निकाली गई है वो अंशकालिक संविदा शिक्षक भर्ती है, जो कि आप देख सकते हैं 25-26 के लिए। मतलब ये परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन हाँ आपको निकाला नहीं जाएगा जब तक कि परमानेंट पोस्ट पे बहाली ना हो जाए, समझ रहे ना। और इसमें आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। रिटन एग्जाम मतलब क्या कि जैसे जब भी केवीएस की परमानेंट बहाली आती है ना टीचर की, तो हाँ रिटन एग्जाम होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है अलग से एक इंटरव्यू होता है, कैसे आप पढ़ा रहे हैं उसका अलग टेस्ट देना होता है, स्किल टेस्ट, तो जाके आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे कोई इस तरह का एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का डेट वगैरह भी जारी कर दिया गया है। इसमें कई प्रकार के अलग अलग शिक्षक की बहाली जैसे आप देखेंगे, प्राइमरी शिक्षक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जिसमें कंप्यूटर के टीचर, स्पेशल एजुकेटर, स्पोर्ट्स के जो है संगीत के, योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। इसके अलावा टीजीटी अंग्रेजी, गणित और साइंस जो विज्ञान होता है उसकी वजह से संस्कृत की यहाँ पे वैकेंसी। इसके अलावा पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, बायोलॉजी के यहाँ पे जो है आपका पद यहाँ पे रहने वाले हैं। तो काफी अच्छे खासे पद हैं। अब एक विद्यालय में इतने सारे वैकेंसी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका जो है देख सकते हैं बताया गया इंटरव्यू कब होने वाला है। तो इन सब पद पे अगर आप एलिजिबल है, फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब आप इंटरव्यू पे जाना चाहते हैं, तो इस डेट को जाएंगे 19 फरवरी के डेट में। अगर आप इन सब पद के लिए जो है एलिजिबल हैं तो आप इस डेट को इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अब इंटरव्यू में जाने से पहले आपको एक आवेदन फॉर्म भी भर कर लेकर जाना होगा, और सभी अपने जो भी प्रमाण पत्र होता है उसका छाया प्रति, उसका मूल प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो रंगीन वाला अपने साथ जरूर लेकर जाना है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि इस वेबसाइट पे आप जो है जाकर जो है सूचना पट से जो है आप जानकारी को निकाल सकते हैं, और जो भी योग्यता, पात्रता, वेतन आदि जो है विस्तृत जानकारी आपको जो है इसके वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप IIT पटना kvs.ac.in की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जो इंटरव्यू में जाना है आपको, तो गेट नंबर यहाँ पे 2 पे बोला गया है कि गेट नंबर 2 से जो है आपको क्या होगा, इंटरव्यू के लिए एंट्री होगा, जो कि आपका विद्यालय में प्रवेश के लिए IIT पटना बिहटा गेट नंबर 2 का जो है प्रयोग करना है। यहाँ पे आपको बताया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है आपका इन्फॉर्मेशन। तो हम जो है इस वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड किए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पे आपको सारी जानकारी बताएगी इस भर्ती के बारे में, किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन ये आपको फॉर्म जो है भर के लेकर जाना है। सारी जानकारी कैपिटल में भरेंगे, अपना यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर या हस्बैंड नेम, और यहाँ पे अपना जो है एड्रेस, टेलीफोन नंबर के साथ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस के साथ। तो प्रॉपर एड्रेस यहाँ लिखिएगा, नीचे में एक ईमेल और एक मोबाइल भी मेंशन करिएगा। और यहाँ पे अपना जो है फोटो चिपकाना है, स्टेपल नहीं करना, चिपकाना है गोद से, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको अपना जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन को सीक्वेंस में देना। जैसे मान लीजिए आप 10th हो गए, 12th हो गए, फिर ये यहाँ पे डिग्री हो जाएगा, फिर अगर आपने बीएड किया तो बीएड, या डीएलएड किया तो डीएलएड, ये जो भी किया हुआ अपने क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। और यहाँ टीचिंग एक्सपीरियंस, कोई आपके पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में बताना है, कहाँ से कहाँ आपने पढ़ाया, कब पढ़ाया। इसके बाद यहाँ पे योर सुटेबल फॉर द जॉब, योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे अपना डेट, सिग्नेचर करना है, और यहाँ पे वो लोग भरेंगे फॉर ऑफिस यूज, ये वो लोग भरेंगे। तो ये आपको जो है जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन आपको जो है लेकर जाना है। इंटरव्यू की जानकारी मैं अगेन देता हूँ। देखिए किस किस का कब कब इंटरव्यू है। तो देखिए ये सब अगर पोस्ट पे अगर आप जो है मतलब एलिजिबल है तो 19 फरवरी को जाएंगे। अगर आप इसके लिए और इसके लिए एलिजिबल है तो 20 फरवरी को आप जो है इंटरव्यू में जाएंगे। इंटरव्यू का जो प्रॉपर एड्रेस है फ्रेंड्स वो क्या है, तो देख लीजिए, ये आपका प्रॉपर एड्रेस है। आप गूगल में सर्च करेंगे आपको जो है देखने को मिल जाएगा। अब आ गई समझ में बात। अब हम आपको क्वालिफिकेशन बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो इंटरव्यू का नोटिस है आप देख लीजिए। यहाँ पे जो है ना मिनिमम मैक्सिमम एज लिखा गया 1865 ईयर्स यहाँ पे बताया गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर बहाली है पार्ट टाइम, समझ रहे ना। अब यहाँ पे प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है उसमें बोला गया कि सीनियर सेकेंडरी आप जो है पास होने चाहिए, और 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल वाला अगर आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री जिसको डीलेड बोलते हैं वो आपने किया हुआ है, तो आप इस वाले पद के लिए इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि इसमें जो है एक और चीज बोला गया बी वाला में कि सीटेट जो आपका पेपर 1 है वो आपका जो है यहाँ पे पास होना चाहिए, और आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको डिजरेबल यहाँ पे मिलेगा। तो आजकल तो सबके पास कंप्यूटर का नॉलेज होता है। तो ये क्वालिफिकेशन, अगर मान लीजिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी और 2 साल का डिप्लोमा नहीं है, तो आपने अगर सीनियर सेकेंडरी जो है 50% साथ किया हुआ है और 4 साल वाला जो है आपने बीएलएड कर रखा हुआ है, तो भी आप जो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। या अगर आपने 2 साल का जो है स्पेशल जो है डीएलएड होता है वो आपने कर रखा हुआ है 2 साल वाला, और आपके पास ये दोनों क्वालिफिकेशन है, तो भी आप जा सकते हैं।
या यहाँ पे आपने जो है 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपने जो है यहाँ पे एजुकेशन प्राइमरी बीएड किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं टीचर के लिए। तो यहाँ पे मल्टीपल कोई में से एक आपने कर रखा हुआ है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इंटरव्यू में जा सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी जो कि आप देखेंगे यहाँ पे बोला गया है कि 50% मार्क्स होना चाहिए, जैसे बीएड और बीटेक में कंप्यूटर साइंस या आईटी में या बीसीए में या एमसीए में या बीएससी में कंप्यूटर साइंस, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली इंटरव्यू में जाना है, फॉर्म तो अप्लाई करना नहीं है, इंटरव्यू में जा सकते हैं। या आपने बैचलर्स या मास्टर डिग्री किया हुआ है साइंस सब्जेक्ट के साथ और मैथमेटिक्स के साथ, या मैथमेटिक्स के साथ कोई दोनों में से कोई होना चाहिए, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी से, और आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है, पीजीडीसीए जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, पीजीडीसीए उसको बोलते हैं हम लोग, पीजीडीसी में लिख देता हूँ। तो आप जो है इस वाले पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकते हैं। या अगर आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, पीजीडीसीए किया हुआ है और आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई भी डिग्री रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी जिसमें बोला गया कि डीएड होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पे प्रोफेशनल इन टीचिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके से गेम कोच के लिए यहाँ पे आपकी वैकेंसी है। इसके अलावा जो है वोकेशनल म्यूजिक का टीचर यहाँ पे हमको चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो है योगा इंस्ट्रक्टर की यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया कि योगा में आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है योगा का, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए और यहाँ पे डिग्री है आपके पास, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इंटरव्यू में जा सकते हैं। टीजीटी के लिए संस्कृत के लिए अलग से यहाँ पे बोला रखा है कि 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास है रीजनल कॉलेज से या ऑफ एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट ऑफ 50% मार्क्स, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं इंटरव्यू में। या बैचलर डिग्री है 50% मार्क्स के साथ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है प्रोफेशनल टीचिंग इन हिंदी, और यहाँ पे आपको सीटेट जो है बोला गया है वो आपको पास होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बीएड भी यहाँ पे आपका पास होना चाहिए। और फॉर टीजीटी संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश में भी वैसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं डिग्री, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, 50% मार्क्स होना चाहिए। या बोला गया है कि आपने बैचलर डिग्री किया 50% मार्क्स के साथ और आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए 3 ईयर्स में, तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। और आपके पास सीटेट जो होना चाहिए और यहाँ पे आपके पास जो है बीएड का क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। फिर आपका मैथ उसी तरह से हो जाएगा, जो कि आपका इंटीग्रेटेड कोर्स जिसको ड्यूअल डिग्री बोलते हैं, जिससे बीए बीएड होता है या बीएससी बीएड होता है, तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। या आपने बैचलर डिग्री कर रखा है 50% मार्क्स के साथ और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई मतलब जो है एनी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए आपके बैचलर डिग्री में, और आपके पास बीएड है और सीटेट आप क्वालिफाई है तो जा सकते हैं। इसके अलावा सोशल साइंस का है। इसके अलावा आपका जो है अब पीजीटी आता है प्राइमरी टीचर, आपने 2 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जिसको बोलते हैं रीजनल कॉलेज से या एनसीईआरटी से, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। या आपने जो मास्टर डिग्री किया केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से, तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए पढ़ाने के लिए, और बीएड भी यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। ये सब आपको जो है देखना है और अपने अकॉर्डिंग जो है क्वालिफिकेशन को चेक करना है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो टीजीटी पीजीटी प्राइमरी, इसके अलावा इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ये पीडीएफ नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। IITKVS.ac.in, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो है ऑफिशियल साइट है। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा।